मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं मम राम राम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गंगा नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप बंधुओं समझ गए होंगे आज हम किसकी कथा गाने जा रहे हैं। सही पहचान आपने, नारद जी की। नारायण के परम भक्त, भगवान के मन कहे जाने वाले नारद जी महाराज अत्यंत परम पुनीत, भगवान के नाम से जाने जाने वाले, अर्थात नारायण अगर कहीं हो रहा है तो पहले नारद जी का ध्यान जरूर आता है। भगवान के नाम से ही जानने वाले ऐसे नारद जी को हम सब प्रणाम करते हैं। इनके कथा के माध्यम से कुछ सीखते हैं जीवन में चलने के लिए। कल ज्योतिष और जीवन के बारे में हमने फेसबुक लाइव किया है। आपको अगर उसमें कुछ ठीक लगे तो देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा और बगल वाले को भी सुख देने का प्रयास कीजिएगा। अगर अगल बगल के लोग सुखी हैं तो आपके सुखी रहने का अच्छा प्रबंध है, नहीं तो आप भी दुखी हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी हाथ में दर्द है तो नींद नहीं आती। उसका उपाय यही है कि अपने आस पड़ोस को भी साथ में लेके चलना चाहिए, सुख में और दुख में। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजोग सुजोग, होहि सुवस्त कुवस्त जग, लखहि विलक्षण लोग। गोस्वामी जी ने भी ज्योतिष के बारे में यह सुंदर चौपाई कही है कि ये संसार सागर पूरा आश्चर्य से भरा हुआ है। ग्रहों के एक होने पर कुछ और फल प्रकृति में होता है, अलग होने पर कुछ और फल होता है, और अच्छी जगह बैठने पर वही जीवात्मा पाप करती है, अच्छी जगह बैठने पर वही जीवात्मा पूर्ण करती है, और बुरी जगह बैठने पर ग्रहों के वही आत्मा बुरा करती है। राक्षस और देवता ग्रहों के संयोग से बनते हैं। उसी बारे में कल का वीडियो था। अब चलते हैं भगवान नारद की ओर। भगवान नारद जी बड़े निष्ठावान थे, भक्त शिरोमण कहे जाते हैं। एक ऐसे ये व्यक्ति थे जो भगवान के मन की संज्ञा इनको दी जाती है कि जहाँ गोविंद को काम कराना होता है वहाँ नारद जी को पहले पहुँचा देते हैं। वो कोई भी वातावरण देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, कोई भक्त को देख लीजिए, संसार की भलाई के लिए सारा जीवन नारद जी ने संसार को दे दिया। वो चाहे सत्यनारायण कथा हो या 18 पुराण में कोई भी पुराण हो, बिना नारद के कोई वृत्तांत बना नहीं। व्यास जी हों, वाल्मीकि जी हों,
प्रहलाद जी हो, ध्रुव जी हो, और दक्ष के 60,000 पुत्र ही क्यों न हो, प्रजापति हो अथवा प्रचेता हो, सब नारद जी के द्वारा भक्ति शिरोमण हो गए। यहां तक लिख गया है भक्ति शिरोमण भे प्रहलादु। प्रहलाद भी भगवान की कृपा तब पाए जब नारद जी के दर्शन हुए। ध्रुव जी भी भगवान का दर्शन कब पाए, जब नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त किए। नारद का अर्थ हमारे महापुरुष लेते हैं जिसकी बात रद्द ना हो, ना रद्द कटे ना, उसे नारद कहते हैं। इनके जीवन के वृत्तांत में श्रीमद् भागवत में बहुत अच्छा वर्णन है। सूक्ष्म रूप में आपको इसमें बताने की कोशिश करूंगा। यह दासी पुत्र थे। इनके माँ जहाँ रहती थी वहाँ काल पड़ गया। माँ गांव छोड़ करके एक ऋषि आश्रम में रहती थी, और जब काम करने जाती ऋषि मुनियों का तो बच्चे को अर्थात नारद जी को वहीं छोड़ देती जहाँ पर ऋषि मुनि प्रवचन करते रहते थे। आश्रम में बहुत ही अच्छा वातावरण था। महर्षि जी यम नियम के पक्के थे और सारा कुछ दिनचर्या के अनुसार होता था। यह भगवान भक्त सुनते, देखते और करने की चेष्टा मन में होती। धीरे धीरे इनका मन भगवान की ओर लग गया और ये बड़े होने लगे। धीरे धीरे माँ परेशान थी कि बच्चे की शादी हो जाए, नाती पोता हो जाए, मेरा जीवन बढ़िया कट जाएगा। नारद जी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। यह बात उनको कष्ट होने लगा कि मुझे भगवत भक्ति बाधक होंगे ये बाल बच्चे। भगवान से मांगते, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, क्योंकि मुझे भगवान भक्ति करने से रोकती है। हालांकि यह गलत था, कहीं न कहीं गलत था। अगर ऐसा कुछ होगा तो संसार में कैसे चलेगा जीव, सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। राम जाने एक बार वह दूध दूहने गई और काला सांप ने काट लिया उसको और वो मर गई। यह रोने लगे। लोग कहे संत भगवान कि तुम तो मना रहे थे कि मां मर जाए। नारद ने कहा नहीं, यह शरीर का जो ढांचा दिया है माँ ने, उसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा, कभी भी भूलूंगा नहीं। यह शरीर ना होता तो भजन कहाँ से होता। मैं अज्ञानी था, ये मना दिया, लेकिन कुछ भी हो अब मेरे भगवत भजन में बाधक नहीं होगा। ऐसा कहकर के जंगल को निकल गए। बिना कुछ मांगे गोविंद से एकांत में रह करके भगवान नाम का चिंतन करने लगे। एक ऐसी अद्भुत ज्योति निकली ब्रह्म आकाश मार्ग से, इनके अंतःकरण में समा गई। ये बहुत प्रफुल्लित हो गए। बार बार उस ज्योति को देखते कि पुनः मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। और अंत में उसी ज्योति के लिए यह शरीर त्याग दिए और इनको आकाशवाणी हुई कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के हमारा प्रचार प्रसार करेंगे, भगवत भक्त का प्रचार प्रसार करेंगे। इन्हीं की वजह से वाल्मीकि, व्यास आदि ब्रह्मर्षि हो गए। भगवान नारद जैसे एकाग्र भाव से कोई भी काम अच्छा करने से निश्चित रूप से ही व्यक्ति अच्छा बनता है, संसार में नाम कमाता है, अपने परिवार का भी सम्मान पाता है। इन्हीं वचनों के साथ आज हम इतना ही बोलेंगे। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।